पोस्ट को आइनी और कानूनी क्या हैसियत हासिल होगी, इस पे बात हो रही है। और आइनी तरमीम बहुत ज़रूरी है। आइनी तरमीम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर पाएगी या नहीं, इस पे बात करेंगे। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं एक तो सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में करवाने का फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से, आइनी तरमीम ज़रूरी होगी। क्या समझते हैं किस तरह ये तरमीम होगी, कैसे मुमकिन होगा कि एक महीना है, एक महीने के अंदर अंदर ये इलेक्शन कैसे पॉसिबल होंगे? ये आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ, देखिए जी, बात यह है कि सेनेट के इलेक्शन वैसे ही तकरीबन फरवरी में ही होते हैं। ये तो हुकूमत ने एक लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक शोशा छोड़ दिया है। इलेक्शन शेड्यूल हमेशा फरवरी के पहले हफ्ते में आ जाता है। जी, दूसरे हफ्ते में जो है वो कागजात नामजदगी जमा होते हैं, तीसरे में वोटिंग होती है और 28 फरवरी के बाद 2 या 3 मार्च को इलेक्शन हो जाते हैं। तो एक्चुअली इलेक्शन जो है वो इसी फरवरी या मार्च में होंगे। जो 15-20 दिन पहले हो जाए या बाद में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मसला यह है कि क्या है, पीडीएम इलेक्शन में जाते भी है कि नहीं, ठीक है, ये पीडीएम ने फैसला करना है। जी, तो दूसरी बात है कि ये सिर्फ एक हुकूमत ऐसे शोषित होती है ताकि लोगों की तवज्जो जो है असल मसाइल से हटाई जाए। ठीक है। तो दूसरी तरफ हुकूमत भी आपने शोषा आपने छोड़ा। कहा कि आप मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो पीडीएम क्या मार्च करेगी? आप इस्लामाबाद जाएंगे? और अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं तो 31 जनवरी आपकी तरफ से डेडलाइन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, आपकी आपकी बात तरफ से भी। नहीं क्या आ रही मुझे। ये वज़ीर आज़म, ये हुकूमत गड़ जाएगी? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, जी सब जी, गौस दोबारा मोहम्मद जरा साहब, मैं रिपीट आपसे करें। पूछ रहा हूँ कि क्या आपके मार्च की वजह से ये हुकूमत गड़ चली जाएगी? आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ हमारा रही मुझे। राब्ता कोशिश जी, करेंगे वो दोबारा आपकी आपसे आवाज़ बात। पहले आवाज़ ठीक आ रही थी, आवाज़ कट रही है बीच में। दोबारा दोबारा हम आपको कोशिश करेंगे आपसे रब्ता मुमकिन हो सके, क्योंकि सेनेट इंतखाबात इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले कराने का जो फ़ैसला किया गया, इस फ़ैसले को अपोजिशन और ख़ास तौर पे पीडीएम जो इत्तेहाद है वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी कामयाबी है। हमारा प्रेशर था लाहौर जलसे की वजह से हुकूमत को कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने पड़े, और उनकी जो प्लानिंग थी, उनका जो प्लान बी था, वो उनको सामने लाना पड़ा। बात हो रही है सेनेट इंतखाबात की, और सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में होंगे। हुकूमत को ये फ़ैसला क्यों करना पड़ा? राशिद साहब, आपकी हुकूमतों के साथ भी और ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी बड़ी मुलाकातें रहती हैं, और बाकी लोगों के साथ भी होती हैं। आपको क्या लगता है कि सेनेट इंतखाबात क्यों जल्दी कराए जा रहे हैं? अच्छा, एक दूसरा, सेनेट में पैसे की बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। लोग सीट्स खरीदते हैं, चीज़ें करते हैं। ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए आप वो कह रहे हैं कि जी शो ऑफ हैंड्स होंगे, हाथ दिखा के आप वोट डालेंगे, इसमें आइनी तरमीम ज़रूरी है। आप इस पूरे पस मंज़र को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो इस पूरे कंप्लीट तरीक़ेकार से बिल्कुल कतई मुत्तफ़िक हूँ, और ये वही हमारी वजूहात है जी कि जैसे आपने कहा कि सेनेट के अंदर पैसा भी चलता है, सेनेट के अंदर चलता है। तो जब सेनेट में पैसा चलता है, वो चलता है, तो अगर आप गौर करें तो पिछले 15 से 20 साल में हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो हमारे सेनेट के अंदर जो लोग आते हैं, उनका जो मयार है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। ठीक है ना? और जब तक हम अपने इलेक्शन के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं लगाएंगे, रखेंगे। जब तक देखें, आज हमारे इलेक्शन के अंदर एक जैसे पहले होता था कि जब तक आपने, अगर आपकी दोहरी शहरियत है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसके बाद आया कि जी अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, मैट्रिक पास होना ना होना नॉट अ बिग डील, ठीक है ना, बीए पास होना ना होना नॉट अ बिग डील। हाँ, ज़रूर होना चाहिए कि जो आपके पास पार्लियामेंट में लोग आए उनका पढ़ा लिखा होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक मेयार और भी होना चाहिए। वो मेयार होने चाहिए कि अगर किसी के ऊपर पिछले 5 साल में किसी के ऊपर कोई कत्ल का मुकदमा है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो है ना सर, 62-63। अगर किसी के ऊपर 5 साल में किसी फ्रॉड का मुकदमा है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर 5 साल में किसी ने, तो जब तक आप उनके करेक्टर के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं लगाएंगे, तो जब तक आपके पार्लियामेंटेरियंस अच्छे नहीं आएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर और बिस्तर टीवी फोरम के ऊपर मैंने पीटीवी मेरे बहुत प्रोग्राम में सीपैक से रिलेटेड या हमारे आईएमएफ से रिलेटेड वो अक्सर और बिस्तर ये सवाल करते हैं कि जी हमको आईएमएफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सीपैक से हमने क्या कमाया क्या गंवाया। देखिए, वो तमाम चीज़ें जो है ना, कोई भी प्रोजेक्ट खराब नहीं होता। सही, सीपैक अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन सीपैक में जो हमारे बार्गेनर बैठे थे उनका अपना क्या मेयार था, उनका अपना क्या उम्र था। इसी तरह से जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं
तो जो लोग IMF के पास आपके पास से जाते हैं उनका अपना क्या म्यार होता है, उनका अपना क्या होमवर्क होता है, उनकी अपनी क्या स्टडी होती है, क्या वो उनका अपना उनकी अपनी नॉलेज, उनकी अपनी ऐसी तालीम होती है कि वो IMF के ऊपर उनके साथ बैठकर या उनको अपने मुल्क की डायनामिक्स पता होती है, वो डील सही बता सके, अपने मुल्क के लिए बार्गेनिंग कर पाए। तो जब उनका अपना कोई म्यार नहीं होता, कुछ नहीं होता, जब IMF के साथ वो बैठते हैं तो वो जो भी डील करते हैं वो एक ऐसी डील करते हैं जो आपके मुल्क के मफाद में नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम CPEC में भी बैठे तो CPEC का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, जितना एडवांटेज हमको मिल जाना चाहिए था, मैं समझता हूँ उसकी निस्बत हमको पीनट एडवांटेज मिला, वरना CPEC से अपना बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकते थे अगर हम मेरिट पे फैसले करते। जब तक सेनेट के अंदर भी, या मैं तो सेनेट के साथ साथ उसके अंदर भी कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी जब तक ये पैसा चलता रहेगा, जब तक तो फिर जब तक आपके पास मेयार नहीं आएगा, और जब तक मेयार नहीं आएगा तो आप तब तक चीजें भी बेहतर कदम के ऊपर नहीं आ सकेंगे। ठीक है, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। फरूख भाई, आपको क्या लगता है, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर कितना डेवलप होगा, और साथ साथ अगर सेनेट के हवाले से आपकी राय लें तो सेनेट इंतखाबात चूँकि आने वाला है ये हमारा, और आखिरी जो कानून है वो वहाँ से पास होता है, तो कानून साजी करने वाले जब पढ़े लिखे नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, अभी राशिद भाई भी बात कर रहे थे, 62-63 जो है सादिक व अमीन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि वो करप्शन इल्ज़ाम भी होते हैं, उन पर कत्ल के केसेस भी हैं, साबित भी हैं, लेकिन वो फिर भी 62-63 में भी पूरा उतरते हैं। तो ये मुनाफिकाना पॉलिसियाँ हमें समझ नहीं आती, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि जिसके अंदर हम ये चीज़ें फील कर रहे हैं। हालांकि आप दुनिया भर के अंदर देखें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसमें क्वालिफ़िकेशंस, उसमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम ये अपने पास तैयार कर लें कि हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब करेंगे, तो जैसा भी राशिद साहब ने कहा कि हमको जो भी कमेटी का चेयरमैन होता है उसको पता होना चाहिए उसको वो बात करना क्या चाहिए और उसको बात करनी क्या चाहिए। ठीक। अभी हम जिस फेज से गुजर रहे हैं ये एक और डिफिकल्ट फेज है पूरी दुनिया का, कोविड-19 की वजह से बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर सके। ठीक है, बिजनेसेस बहुत सारे अभी हमारे डिस्टर्ब हुए हैं, बिजनेसेस बहुत सारे बंद भी हो रहे हैं, दुनिया भर में वो है। तो इससे वो हमारे पास मौका है कि जहाँ पर हम कुछ दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकें, सही, और हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आज वज़ीर-ए-आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात हुई है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं कराची के, और कराची के वाले से उन्होंने जो मुतालबात रखे, ख़ासतौर पे लापता कारकुनान, उनके बंद दफातर खोलने का मुतालबा है, 13 मुतालबे हैं उनके पिछले कई दिनों से, और कराची पैकेज के वाले से भी वो ये कह रहे हैं कि फ़ौरी अमल होना चाहिए। MQM ने कराची में क्या किया वो आपके सामने है। अब मज़ीद आपको लगता है कि चलो इत्तेहादी हैं तो कुछ कर लेंगे? उम्मीद कर सकते हैं मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, चले उम्मीद कर सकते हैं। बड़ी अच्छी आपने की बात की, उम्मीद कर सकते हैं। राशिद भाई, आपको लगता है कराची के हवाले से, चूँकि फिर हम आगे कोरोना पे बात करेंगे, कराची के हवाले से आपको लगता है कि कुछ ये जो पैकेज है उस पैकेज को, चूँकि बराह रास्त आर्मी चीफ साहब ने भी कहा था कि 3 सालों के अंदर अंदर 1100 अरब का पैकेज, और कराची डेवलप होना ज़रूरी है, क्योंकि CPEC कराची दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ से लोग गवादर ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले कराची आते हैं फिर गवादर जाते हैं। देखिए, कराची का डेवलप होना एनी हाउ इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ जी, कि अगर लोगों के या किसी के भी जहन में यह है कि कराची जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले का शहर है, या अगर कराची की बेहतरी आएगी तो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को उसका एडवांटेज होगा, तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी निकालनी चाहिए। उसकी वजह है कि कराची एक ऐसा शहर है जिससे पूरे पाकिस्तान के लोग आए होते हैं, ठीक, और जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आती है। ठीक है, देखिए, जब कराची का बिजनेस चला, जब कराची में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो पूरे पाकिस्तान के गाँव से, देहातों से लेबर आई, उन्हीं लेबर के उनसे जब वो बने, तो जब उन्होंने पढ़ लिखा कमाया, उन्हीं के बच्चे इंजीनियर भी बने, उन्हीं के बच्चे डॉक्टर भी बने, फिर उसके बाद उन्होंने यहीं से कमा के अपने मुल्कों के अंदर, अपने शहरों में लेके गए, गांव में लेके गए, इंडस्ट्री लगाई। बिल्कुल, जब कराची बेरोजगार होता है तो सिर्फ कराची बेरोजगार नहीं होता है, पूरा मुल्क पाकिस्तान बेरोजगार हो जाता है। अच्छा, क्योंकि कराची जो है वो एक बिजनेस का हब है, और कराची की अपनी एक अफादियत यह है क्योंकि कराची एक पोर्ट सिटी है, और पोर्ट सिटी को आप किसी भी हाल में, अगर आपने दुनिया से कंपटीशन करना है, तो आप उस पोर्ट सिटी की अफादियत को किसी भी हाल में दरगुजर नहीं कर सकते, आप उससे वो नहीं, कराची को नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। अगर आपके आज कोई भी चीज़ है, इस वक्त दुनिया के अंदर जो गेम होता है ना, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर होता है। हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत बातें करते हैं, बिजली, पानी, गैस के ऊपर तो बात करते हैं ना, उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर है कि अगर आप कराची के अलावा कहीं पर अपने मसनूआत को बनाएंगे
और उसकी ट्रांसपोर्टेशन करके कराची लाएंगे और फिर कराची से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी अगर आपको देखिए पाकिस्तान की बका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ही है। ठीक है, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं राशिद अहमद सिद्दीकी साहब के पाकिस्तान की जो बका है वो आप जब तक इसको सनती जोड़ नहीं बनाएंगे, सनतें नहीं लगाएंगे, सनती पैदावार को नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान की बका मुमकिन नहीं है, तरक्की मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पे चूँकि कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं दूसरी लहर बहुत शदीद हो चुकी है और इस लहर की वजह से बहुत अच्छे अच्छे लोग हम मिस कर रहे हैं, वो दुनिया से रुखसत होकर। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले